इस होली मैं आपके लिए बना रही हूँ एक नई रेसिपी जो शायद आपने पहले ट्राई नहीं की होगी। आज बनाएंगे इसे चावल के आटे से। स्ट्रीट फूड्स ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आ गए हैं छत्तीसगढ़। आप तो सभी जानते हो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोला जाता है। तो धान मतलब चावल। तो आज चावल की एक अमेजिंग सी रेसिपी बनाएंगे जिसे बनाकर आप इस बार होली को स्पेशल बनाने वाले हो। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ नाप का ध्यान रखना होगा क्योंकि इंग्रेडिएंट बिल्कुल कम है, लेकिन इसका बनाने का तरीका बहुत ही अलग है। तो सबसे पहले मैंने एक कटोरी सेट कर लिया, उसी से मैंने चावल का आटा ले लिया। अब मैंने उसी कटोरी से आधा कप पहले दही लिया है और उसके बाद अभी जितना दही लगेगा उसी दही से मैं इसको गूंथ लूँगी। नमक नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, बेकिंग सोडा कुछ नहीं डालना है, बस दही से ही गूंथना। बस एक बात का आप ध्यान रखिएगा, दही ना खट्टा नहीं होना चाहिए। दही अगर खट्टा हुआ तो उतना मज़ा नहीं आएगा इस रेसिपी में। बस इतना ध्यान रखना है। अगर आपका दही खट्टा भी है तो फिर आप क्या कीजिए, आप ना उसे फिर आधा दही लीजिए, बाकी आधा पानी लीजिए। वैसे कोशिश करिए जब आप ताज़ा दही जमाते हो तो उससे अगर आप बनाओगे या ताज़ा दही लाते हो तब आपका खट्टा बिल्कुल नहीं होगा। तो अब मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए, आप देखकर समझ गए होंगे कि ये रेसिपी बन क्या रही है। एक और बात, इसे गूंथने का तरीका बड़ा नया है। इसमें कोई मोयन नहीं डलता, कुछ भी नहीं डलता, ना बेकिंग पाउडर ना ही बेकिंग सोडा, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स, चावल और दही। देखिए ना कितना बढ़िया मिश्रण बना है। ऐसा लग रहा है इससे पता नहीं क्या बनने वाला है। तो चलिए ये मैं भी देख लेती हूँ क्या बनने वाला है। वैसे मैंने एक बार ट्राई किया, बड़ी अच्छी रेसिपी है। कितना प्यारा सा डो लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है मतलब मक्खन मलाई का डो है। बस इसी से ही मिठाई बना लो, लग रहा है चीनी डाल के ऐसे छेने जैसा लग रहा है। तो ये कंसिस्टेंसी भी आप देख लीजिए। वैसे तो हमारे घर में कद्दू कसनी होती है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, सेव की मशीन यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको सेव बनाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है या मशीन नहीं है या कद्दू कसनी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी छोटी छोटी पतली सी टिक्कियाँ बना लीजिए। ये भी कर सकते हो या ऐसे बेल कर पतली पतली मठरी काट सकते हो। मतलब ये इतना ईजी है, आप हर तरीके से बना सकते हो। एक साइड कढ़ाई रखेंगे और कद्दू कसनी है जैसे हमारे घर में होती है उससे बारीक सेव बना लीजिए। सेव मशीन है तो सेव मशीन से बना लीजिए। अब आपको लगेगा ये बन क्या रहा है। आप छत्तीसगढ़ के आसपास रहते हैं क्या, तो आपने तो इसे ज़रूर एंजॉय किया होगा, बना कर भी और खा कर भी। अगर छत्तीसगढ़ के अलावा जो हैं मेरे व्यूअर्स वो इस रेसिपी को देखें और ज़रूर बनाएं और आप लोग कमेंट करके उन्हें ज़रूर बताइए कि सच में ये रेसिपी इतनी अच्छी है। अगर आप वहीं के आसपास के हैं या वहाँ का कुछ ये रेसिपी खाई है तो आप ज़रूर पहचान गए होंगे कि ये क्या चीज़ है। वैसे मैं अभी आपको बताऊंगी कि हम इसके लिए बना क्या रहे हैं। और ना थोड़ी गोल्डन ब्राउन तक हमें सारी चीज़ों को फ्राई करना है। शुरू में देखिए मैं बिल्कुल नहीं चलाया, मुझे डर लग रहा था, लेकिन बाद में मैं चला रही हूँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ये अभी तो लाइट कलर का है, थोड़ा डार्क कलर का हो जाए गोल्डन कलर, फिर मैं निकाल लूँगी। मतलब किसी भी शेप में हमें तलना है, हमें इसको आगे जाके इसको कूटना है। तो अपन किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं। ऊपर जो वहाँ का ट्रेंड है वो हलवाई लोग जैसे बनाते हैं, मैं वही तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब ऐसे सेव ही बनाया जाता है, पर आप अपने हिसाब से उसे चेंज कर सकते हो। ये कच्चे नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। मैं छोटी छोटी आपको ऐसे टिक्कियाँ बना के दे रही हूँ कि अगर आप मतलब हाथ ऊपर से जब हम कढ़ाई पे जब सेव बनाते हैं ना तो थोड़ा सा हाथ गर्म हो जाता है। मेरी चूड़ियाँ इतनी गर्म हो गई थी, मुझे उतारनी पड़ी। रेसिपी बहुत बढ़िया चलेगी, लंबी चलेगी और इसको भोग प्रसाद में भी आप बना सकते हो। ये देखिए जो पूड़ियाँ बनाई हैं ये भी मैंने इस तरीके से बना ली हैं। अब बारी आती है कि हमने इसको पूरा तो तल लिया है कैसे भी, पूड़ियों से या सेव से। अब हमें चीनी लेनी है। 3 इंग्रेडिएंट हैं। तो चीनी लेने टाइम आपको क्या करना है, जैसे 1 कप हमारे पास था पूरा चावल का आटा, 1 कप ही हमने डाल दिया उसमें दही। अब हमें 1 कप से थोड़ी ज़्यादा चीनी लेनी है। आधी चीनी तो लेनी है पिसी हुई और आधी चीनी साबुत ले लीजिए। पिसी हुई चीनी नहीं है तो अभी पीस लीजिए। अगर पिसी हुई चीनी है तो जैसे मेरे पास पिसी हुई चीनी थी तो मैंने आधी आधी ले ली। अगर नहीं है तो पूरी साबुत ले लीजिए, हम पीस लेंगे अभी। अब ये ठंडे करते आप इस तरीके से पीसते जाइए।
देखिए कलर कितना इक्वल आया है ना, बहुत ही बढ़िया। अब जब इसको आप पूरा पीस लोगे ना, तो पीसने के बाद क्या करोगे, हल्के गरम में ही आपको पिसी हुई चीनी डाल देनी है। जी हाँ, हल्के गरम में जब आप पिसी हुई चीनी डाल दोगे ना, तो ये बहुत बढ़िया लड्डू के तरह आप इसे बांध सकोगे। एक तरीके से मेरे हिसाब से तो इसे आप चूरमा ही कह सकते हो, चावल का चूरमा कह सकते हो। जैसे कि राजस्थान में बनता है, गुजरात में बनता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह की स्टेट की, इसीलिए तो मैं स्टेट की रेसिपी बना रही हूँ, जिससे हम जान सकें हर स्टेट में क्या ऐसा स्पेशल बनता है। वैसे तो आपको पता ही है, स्टेट की रेसिपी बनाती हूँ तो मैं स्ट्रीट साइड का फूड उठाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा होली का समय है, क्यों ना वहाँ का मीठा बनाया जाए। तो इस मीठे का नाम है पेड़िया। और क्योंकि मैंने ये रेसिपी कभी एक आध बार ही पहले बना के देखी है बस, तो मेरे लिए बड़ी नई थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। जब मैंने पहले बना के देखी थी तो हमारे घर में भी सबने पसंद की थी, तो मैंने सोचा इस होली पे आप भी बना कर देखिए। अब आपको क्या करना होगा, इसके इस तरीके से ये शेप देना होता है, इसी शेप की होती हैं। तो अब क्या है कि आपको घी डाल सकते हो उसके ऊपर। अगर आपको कुछ जल्दी बनाना है और आपको ना मतलब ज़्यादा टाइम नहीं रखना है इस रेसिपी को, तो आप थोड़े दूध के छींटे भी दे सकते हो। पर मैं सोच रही हूँ अगर लंबा चलाना है तो दूध के छींटे मत दीजिए, आप इसमें ना थोड़ा सा घी डाल दीजिए, 1 आध चम्मच, जिससे ये बंधने लगे। ऐसे इसी शेप में होती हैं, कोई पेड़े के शेप में नहीं होती है, लड्डू के शेप में नहीं होती है, इस शेप में होती है। पिन्नी भी आप कह सकते हो। आप मतलब पंजाब में होती है ना पिन्नी, वो भी ऐसे उंगलियों से ही बनाई जाती है ना, तो इसी तरीके से आप बना सकते हो। सारी बना लो। अब जो आपके पास साबुत चीनी थी, वो जैसे जितनी भी चीनी है उसका आधा आप पानी ले लीजिए। पानी डालकर आप एक पैन में एक गाढ़ी चाशनी बनानी है। गाढ़ी चाशनी मतलब कि मैं क्या कहूँ, इसके ऊपर जैसे एक कोटिंग करनी है शक्कर की। जैसे शक्कर पारे के ऊपर हम चाहते हैं ना कि ऊपर से एक शक्कर की लेयर बन जाए, ऐसे इसके ऊपर एक शक्कर की लेयर बनानी है। एक बात और मैं बताना भूल गई, जब हम इस मिठाई को शेप दे रहे थे ना, तब मैंने 1 से 1.5 चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाल दिया था। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ना चाशनी की हमें तार बनानी है। पहले तो एक तार बननी चाहिए, उसके बाद हमें डबल तार चाहिए। तो पहले तो एक तार तो बन जाए, एक तार जब बन जाए ना, तो उसके बाद आप देखिए थोड़ा सा पका लीजिए तो वो डबल तार बन जाएगी। मतलब ये तरीका। या ऊपर से आपको बबल्स दिख रहे हैं, मतलब आपको साफ है कि ये जो बबल्स आ रहे हैं, मतलब ये बहुत बढ़िया, ये चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। और ऐसे बबल्स आ रहे हैं। अब आप गैस बंद करके इसको थोड़ा ठंडा कीजिए, थोड़ा ठंडा, क्योंकि ये हमने बांधी है, टाइट बांधी है हाथ से। इस मिठाई की खास बात है, आपको हाथ से टाइट बांधनी होगी, वरना हम इस चाशनी में डालेंगे तो ये बिखर सकती है। मैंने एक शीट बिछाई है और उस पर थोड़े से नारियल का बुरादे को बिछा दिया है, जिससे वो नीचे चिपक ना पाए, हम आसानी से उठा पाएँ। और फिर एक एक इस मिठाई को मैं उठा रही हूँ और उसको ना चाशनी में डुबो रही हूँ। और चाशनी में डुबोने के बाद मैं उसको नला धुला के ऐसे रख रही हूँ, और फिर ऊपर से मैं रख रही हूँ नारियल का बुरादा, जिससे वो बहुत सुंदर भी लग रही है और एक शक्कर की एक बढ़िया कोटिंग इसके ऊपर लग जाएगी। बहुत ही अनोखी मिठाई है। अगर आपने पहले ट्राई की होगी तो आप जान गए होंगे, नहीं ट्राई की होगी, नई है, तो मैंने आपको सारे टिप्स बता दिए, आप आसानी से उसे बना सकते हो। ये देखिए ना, मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे शक्कर ऊपर से लग रही है ना, तो ये शक्कर गाढ़ी हो गई थी आखिरी में। तो बस आसानी से आप उसके ऊपर डाल दीजिए और थोड़ी देर छोड़ दीजिए, 1 आध घंटा, बिल्कुल बढ़िया क्रिस्प। जैसे हमारे यहाँ साटे बनते हैं, तो वो साटे भी बिल्कुल इसी तरीके से, मतलब कोटिंग होती है शक्कर की। तो इसका बनाने का तरीका बहुत ही अलग है। मैदा, सूजी, आटा बिल्कुल नहीं है, ये चावल के आटे से बनते हैं, बना के बिल्कुल दही से गूँथ के बनाते हैं। तो आप इसे ना एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। बस अब 2 स्टेट बाकी हैं, जैसे कि गोवा और महाराष्ट्र। धीरे धीरे उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे कि गोवा में क्या कर रहे हैं जाके, महाराष्ट्र में क्या आपकी कौन सी रेसिपी ला रही हूँ। इतना बड़ा महाराष्ट्र है, उसकी कौन सी रेसिपीज़ मुझे आपको दिखानी चाहिए। अगर आप मुझे सजेशन देंगे तो बहुत ही अच्छा भी होगा। तो चलिए चलते हैं इस रेसिपी को होली पर एंजॉय करने। ये लास्ट में जो शक्कर जमी हुई है, तो ये थोड़ी देर में शक्कर बूरा जैसा हो जाएगा। अगर आपको शक्कर बूरा नहीं चाहिए तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल के इसका सिरप बना सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, वापस से यूज़ कर सकते हैं किसी और रेसिपी में।
आज जब इस अनोखी मिठाई को मैं बना रही थी तो मेरी टीम मुझे कह रही थी इतना बढ़िया आटा गूंदा था, उसका सेव बना लिया, यहाँ तक तो ठीक था, नमकीन बना लेते, फिर इसके ग्राइंड क्यों किया? फिर ग्राइंड किया तो अब इसको चाशनी में क्यों डालना? लेकिन जब ये बनकर तैयार हुई मिठाई तो सब हैरान हो गए, वाह ये तो बड़े मज़ेदार लग रही है। मतलब शक्करपारे दिखेंगे ज़रूर लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है शक्करपारे से। तो ये छत्तीसगढ़ की स्पेशल मिठाई जिसको पीड़िया कहते हैं, आप इस बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस त्योहार पे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और हाँ मुझे ये ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी मैंने सही बनाई है कि नहीं, कोई गलती तो नहीं की है, ये ज़रूर बताइए।